Hello everyone, today we are going to start chapter number 1 of 11th class from Hornbill book and this is the portrait of a lady. मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हुए इस चैप्टर के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि ये चैप्टर जो है इसको एक बायोग्राफी लाइक है और ये बायोग्राफी है ऑथर्स की ग्रैंड मदर की. मतलब द वन हु हैज़ रिटन दिस चैप्टर it is his biography, but he has written about his grandmother. So here Khushwant Singh is the writer of this chapter, The Portrait of a Lady, and in this chapter he wants to tell us all about his grandmother, that how religious she was, and she was so serene like the mountains, like one can feel from her ways that she was very old but very religious lady he has confronted in his life. तो इस चैप्टर में खुशवंत सिंह जो हैं वो इंटरेस्टिंग पोर्ट्रेट जो है अपनी दादी का वो हमें बताते हैं और यहाँ पे वो उनका एक लविंग नेचर, उनका केयरिंग नेचर और हाउ रिलीजियस शी इज़ वो हमें बताते हैं कि वो कितनी धार्मिक थे. खुशवंत सिंह जो हैं वो अपनी दादी के लिए ये बोलते हैं कि वो एक ओल्ड लेडी थी और उनका जो फेस था वो काफ़ी रिंकल्ड था और मतलब इस चीज़ पे बिलीव नहीं किया जा सकता दैट शी वॉज वंस अ यंग वुमेन, कि वो एक जवान औरत थी कभी. तो ये अनबिलीवेबल सा फैक्ट है जिसके बारे में वो बात करना चाहते हैं कि जैसे वो हमें बताती है कि शुरुआत में जब इस कहानी को वो स्टार्ट करते हैं तो उसकी दादी ने उसको कभी सुनाया होगा दैट वो भी एक छोटी बच्ची थी और कुछ गेम्स खेला करती थी, बट खुशवंत सिंह के लिए वो चीज़, वो बात जो है उनको अनबिलीवेबल लगती है कि ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, बिकॉज़ जब से वो अपनी होश में थे तब से उन्होंने अपनी दादी को वैसे ही देखा था जैसे एक ओल्ड लेडी विद रिंकल्ड फेस होती है. उसके बाल जो हैं दादी के वो इतने ज़्यादा स्नो हैं दैट ही हैज़ कंपेयर्ड दोज वाइट हेयर विद स्नो. उसके बाद उन्होंने ये भी बताया था कि उनका जो बैक है वो स्टूप्ड है, मतलब वो थोड़ी सी बेंट होके चलती हैं. और उसके साथ वो ये भी बताते हैं कि वो हमेशा अपने हाथ में रोज़री लेके चलती हैं हमेशा हर टाइम पे. और इवन कि वो ये बात बोलते हैं कि शी वॉज़ लाइक द विंटर्स लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. कि उनको देख के ऐसा लगता था जैसे सर्दियों में जो माउंटेन्स हैं शांत हैं, सीरीन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है. और उनका लाइक कपड़े पहनने का जो वे है, जो वो वाइट साड़ी जो ड्रेप करके रखती हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद कपड़े पहनती हैं विदाउट स्पॉट. और उनको देख के, उनके कपड़ों को देख के ऐसे लगता है मानो वो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट है. सो अपनी दादी का जो एक पिक्चर जो है, दादाजी की पिक्चर जो है वो एक दीवार पे लटकी हुई है. उसी दीवार के नीचे एक मेंटल पीस है जिसको हम अंगीठी बोलते हैं. तो इस दीवार के ऊपर जब दादाजी की पिक्चर जो है वो ऐसे लगती है मानो वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हैं और उनके दादी उनकी वाइफ ना होके बल्कि वो ऐसा लगते हैं कि बहुत ज़्यादा इनके पोते पोतियाँ होंगे और ये इनकी काफ़ी ज़्यादा एज्ड है और दाढ़ी जो है वो काफ़ी उनकी लॉन्ग है, मतलब ब्लोइंग टाइप, लाइक विद द फ्लो ऑफ द एयर दैट बियर्ड कैन फ्लो. तो इतनी लॉन्ग उनकी बियर्ड है. फिर वो अपने सेकंड अकाउंट में ये बताते हैं कि जब वो छोटे से बच्चे थे तो उनके पेरेंट्स को कहीं सेटल होना पड़ा सिटी में, तो उनकी मदर ने उनको उनकी दादी के पास ही रख दिया ताकि वो यहाँ पे अपनी अर्ली एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं वो रिसीव कर सकें. और ये एजुकेशन रिसीव करने के बाद वो उन्हें, या फिर सेटल होने के बाद वो उन्हें सिटी में ले जाएंगी. खुशवंत सिंह जो थे वो छोटे से बच्चे थे जब उनको यहाँ पे विलेज में छोड़ दिया गया उनकी दादी के पास. दादी ही उनको सुबह उठाती, सुबह नहलाती, खुद वो जो भगवान के भजन जो हैं वो गाती रहती और साथ साथ में उसको नहलाती, उसको कपड़े पहनाती, प्रेयर्स सुनाती और
ये आशा करती कि शायद खुशवंत सिंह भी वही प्रेयर्स या वही सॉन्ग्स जो हैं उनको सीखें जो वो गा रही हैं। लेकिन खुशवंत सिंह जी को उनके गाने का तरीका अच्छा लगता था, उनको उनके गाने सुनने का अच्छा तरीका लगता था, बट उन्होंने कभी बॉदर नहीं किया कि वो वही गाने सीखें बाय हार्ट। तो सबसे पहले खाना खिलाने के बाद, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद, जो स्टील चपाती का ब्रेकफास्ट होता था जो वो रात को ही बना के रख देती थी, और काफ़ी थिक चपाती होती थी, उसके ऊपर वो बटर और शुगर स्प्रेड करके उनको रोल करके वो खाना खिलाती, और उसके बाद उनको एकम्पनी करती कि वो स्कूल में जाएं उनके साथ। तो एक विलेज में स्कूल है, स्कूल के साथ में एक टेंपल है, टेंपल का जो कॉरिडोर है वहाँ पे दादी खुद बैठती, और स्कूल के जो लाइक प्रीस्ट हैं, टेंपल के प्रीस्ट जो है वो स्कूल में टीचर हैं, वही स्कूल में पढ़ाते हैं, वही स्कूल में रिलीजियस बुक्स जो भगवान की होती हैं वही पढ़ाई जाती हैं। उसके साथ साथ जो चिल्ड्रन हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, वो बरांडा में बैठते हैं और अल्फ़ाबेट या फिर जो भी उनको पढ़ाया जाता है भगवान के रिलेटेड, उसको वो सब इकट्ठे होके लाइक प्रेयर्स जैसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं। और ग्रैंड मदर जो है वो भी कुछ अपनी रिलीजियस बुक्स अपने साथ पढ़ के वहाँ पे अपना भजन कीर्तन करके जब वो वापस आती स्कूल से खुशवंत सिंह को लेके, तो उसके हाथ में जो स्टील चपातीज़ होती थी वो लेके रखी होती थी उसने अपने साथ, वो लेके ही जाती थी। और जब उसे वापस आना होता है और तब वो चपातीज़ लेके वापस आती है, आते आते जो वहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स हैं वो उनको फॉलो करते जाते हैं, उनको वो चपातीज़ देते देते अपने घर तक पहुँच जाती है, जिनकी आपस में फ़ाइट लग जाती है चपातीज़ को देके। मतलब डॉग्स की आपस में फ़ाइट हो जाती है जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग द चपाती विच वर गिवन बाय खुशवंत्स ग्रैंड मदर। जब उसके पेरेंट्स जो हैं वो सिटी में सेटल हो जाते हैं तो खुशवंत सिंह अपनी दादी को लेके वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको बुला लिया होता है कि अब सब ठीक है, आप दोनों यहाँ पे आ जाएं। और उसके बाद खुशवंत सिंह जो है वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन जो है उनको हो जाता है वहाँ पे, और इसके बाद वो इंग्लिश स्कूल में जाना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि पहले दादी गांव के स्कूल में उनको छोड़ने के लिए एकम्पनी करती थी, बट अभी स्कूल बस आती है, पिक एंड ड्रॉप स्कूल बस से ही है। उसके साथ साथ जो उनको चीज़ें वहाँ सिखाई जाती हैं वो घर आके अपनी मदर को, अपनी ग्रैंड मदर को शेयर करते हैं कि उनको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं। जो उनके लेसन्स हैं, जैसे पहले वो रिलीजियस एजुकेशन पे मतलब फोकस्ड थे, तो उनकी दादी उनको रिलीजियस एजुकेशन में हेल्प कर रही थी, बट अभी जो उनके लेसन्स चल रहे थे उसमें वो दादी उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाती थी, और साथ में वो एक कंपनी भी नहीं कर पाती थी बिकॉज ऑफ द बस। टाइम होता गया और खुशवंत सिंह जो है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी पहुंच गए। यूनिवर्सिटी में जब उनको अपना रूम जो है वो मिल गया, तो उनका जो कॉमन लिंक था, मतलब जैसे दादी के रूम में ही खुशवंत सिंह सोया करते थे, तो उनका जो एक कॉमन लिंक था बिटवीन द टू, खुशवंत सिंह एंड उसके जो ग्रैंड मदर है, वो लिंक भी यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पे खुशवंत को अपना रूम मिल गया था। तो उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो कम्प्लीटली लाइक ख़त्म हो गई थी। तो दादी जो है अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड जो है सनराइज़ टू सनसेट वो स्पिनिंग द व्हील लाइक चरखा काट के ही किया करती थी। और इसके बाद सिर्फ दोपहर का टाइम ऐसा टाइम होता था जब वो बहुत ज़्यादा शांत और बहुत ज़्यादा खुश होया करती थी, क्योंकि देयर वॉज अ रूटीन कि गांव में रह के वो स्ट्रीट डॉग्स को फीड करती थी, बट शहर में आके शी वॉज ओनली हैविंग वन ऑप्शन टू फीड द स्पैरोज़। तो स्पिनिंग व्हील स्पिनिंग करने के साथ साथ आधा घंटा जो बीच में वो ब्रेक लिया करती थी आफ्टरनून आवर्स में, उस टाइम में वो स्पैरो को फीड किया करती थी विद ब्रेड क्रम्स, छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े करके उनको खाना खिलाती। और इस टाइम हज़ारों चिड़ियाँ जो हैं उनके घर में खाना खाने के साथ साथ दादी से मिलने के लिए आती, और उनको काफ़ी ये टाइम जो था उनके लिए सबसे हैप्पीएस्ट टाइम होता था पूरे दिन में। कोई चिड़िया जो है उनके लेग्स पे, कोई उनके सर पे, कोई उनके शाउल्डर्स पे, तो हर जगह वी कैन सी द स्पैरोज ऑल अराउंड हिज ग्रैंड मदर। जब खुशवंत सिंह अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं तो हायर एजुकेशन के लिए उनको फ़ॉरेन जाना पड़ता है। बुक में द वर्ड इज़ एब्रॉड, तो वो एब्रॉड जाते हैं
उनको ऐसा लगता है कि फॉर 5 years आई एम गोइंग फ्रॉम हेयर, इन दिस 5 year स्पैन एनीथिंग कैन बी हैपेंड। और वैसे भी दादी की जो एज है वो बहुत ज़्यादा है, तो मतलब वन कैन नॉट एक्सपेक्ट कि जब वो वापस आए तो क्या पता दादी हो या ना हो। तो एक्चुअली ही वॉज थिंकिंग द पेन और पैंग्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर साइड। तो दादी जो है इस पर कोई बात ना करते हुए, कुछ भी ना सोचते हुए स्टेशन तक पहुंच जाती हैं अपने पोते को छोड़ने के लिए, और उसको वो किस करती हैं फोरहेड पे, जस्ट बिकॉज वो जा रहे हैं। तो लाइक मॉइस्टनेस जो है किस का फोरहेड पे, खुशवंत सिंह को ऐसा फील होता है कि शायद ये उनको जो किस किया है दादी ने वो लास्ट फिज़िकल कांटेक्ट है बिटवीन द टू। लेकिन जैसे ही वो अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपनी पढ़ाई, एजुकेशन वहाँ पे कंप्लीट करके वापस आते हैं, उनको स्टेशन पे रिसीव करने के लिए दादी ही वहाँ पे सबसे पहले आई होती है। तो इस चीज़ को देख के वो बहुत खुश होते हैं, और वो ऐसा लग रहा होता है कि मानो पिछले 5 साल में वो एक भी दिन बूढ़ी नहीं हुई है। मतलब जैसे ही उन्होंने दादी को देखा है वो वैसे ही अभी भी दिखाई दे रही थी। खुशवंत सिंह जो हैं वो बहुत खुश होते हैं कि मेरी दादी मुझे रिसीव करने आई है। दादी बहुत खुश होती है कि पोता अपनी पढ़ाई पूरी करके आई है। वो होम कमिंग वॉरियर्स जो हैं उनका सॉन्ग जो है वो यहाँ पे घर पे पहुँच के गाती है, ढोल नगाड़े बजाती है। यहाँ पे एक वर्ड है बुक में, डिलापिडेटेड ड्रम। डिलापिडेटेड ड्रम हम बोलते हैं जो फटा पुराना ढोल होता है। तो पंजाबी जैसे बहुत फंक्शंस या ऐसे मतलब ढोल नगाड़े बजाते हैं, इसी तरीके से दादी मोहल्ले की कुछ औरतों को इकट्ठा करती है कि आज हमारे घर में इस तरह से लाइक होम कमिंग सॉन्ग्स जो हैं वो गाए जाएंगे, तो आप सब आओ। तो सब लोग जो हैं जब यहाँ पे आते हैं, सब औरतें जो हैं नाच गाना करती हैं, तो दादी इतना झूम झूम के नाचती है कि उस दिन वो लाइक कभी ऐसा होता नहीं है जनरली, उस दिन वो अपनी प्रेयर्स करना भूल जाती है मीन्स कि खुद स्किप कर देती है। आई थिंक खुशवंत सिंह ने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट डे ऐसा देखा होगा कि दादी ने अपनी प्रेयर्स जो हैं वो नहीं की हैं। तो उनको सब बोलते हैं कि आप इतने एग्जॉस्ट क्यों हो रहे हो, इतनी एनर्जी क्यों अपनी लगा रहे हो, बट शी वॉज सो हैप्पी, शी वॉज सो इलेटेड बिकॉज उसका जो ग्रैंडसन है वो वापस आ गया है। और उसके बाद उनको हल्का सा फ़ीवर हो जाता है, एग्जॉस्ट होने की वजह से वो फ़ीवर फील करती हैं। कोई लोकल डॉक्टर होता है, उनको आके चेकअप करता है, वो ये बोलता है कि मामूली सा बुखार है, माइल्ड फीवर है, इट विल गो, जस्ट हैव दिस मेडिसिन। बट ग्रैंड मदर जो है शी वॉज़ रिलीजियस बट शी वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट, और उनको लगता है कि मेरा जो एंड है वो आने वाला है या आ चुका है, इसीलिए वो कहती है कि आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम बाय टॉकिंग विद यू पीपल। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी रोज़री, मेरी माला, जो बीड्स हैं वो मेरे हाथ में, मैं उनको चलाते रहूँ, और साथ साथ में मैं भगवान का नाम जो है वो जपते रहूँ। इसीलिए वो अपनी माला लेके अपनी बीड्स जो हैं उनको जपना स्टार्ट कर देती है। सडनली ऐसा फील होता है कि विद इन सम टाइम उनकी माला जो है हाथ से निकल जाती है, उनकी फिंगर्स जो है वो लाइफलेस हो जाती हैं, और दादी जो है वो ख़त्म हो जाती है। हज़ारों चिड़िया जो हैं मॉर्निंग के लिए अफसोस जताने के लिए आती हैं। उनकी माँ उठती है, उनको ब्रेड क्रम्स देती है, लेकिन दादी को देख के वो चिड़िया जो हैं, कोई भी हज़ारों चिड़िया में से कोई भी चिड़िया जो है वो ब्रेड क्रम्स नहीं खाती। इवन जब उनको लेके अपने रूम से वो कॉरिडोर बरांडा में पहुंचते हैं या फिर कोर्टयार्ड में पहुंचते हैं, तो कोर्टयार्ड से लेके जब उनकी बॉडी को क्रीमेटेड ग्राउंड में लेके जाया जाता है, वो चिड़िया उनके साथ ही उड़ जाती हैं। नेक्स्ट डे स्वीपर आता है और वो सफाई करता है, और इसी के साथ सफाई करके वो सारे क्रम्स को उठा के डस्टबिन में फेंक देता है। इसी के साथ ये सारी स्टोरी जो है ये ख़त्म हो जाती है, और इस तरीके से खुशवंत सिंह जी ने अपनी दादी का जो पोर्ट्रेट है हमारे सामने रखा है। आई होप सो हर चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने हिंदी में समझाया है जस्ट बिकॉज कि हर एक स्टूडेंट, कुछ बच्चों की क्लासेस लेट स्टार्ट हुई हैं, कई बच्चों ने डेमो क्लासेस यूज़ की होंगी 11th स्टैंडर्ड में, कभी इस स्कूल में कभी उस स्कूल में। तो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। आगे से आने वाली स्टोरीज़ जो हैं 11th या 12th स्टैंडर्ड की, मैं उनको हिंदी में समराइज़ करके यहाँ पे एक समरी जो है वो
अपलोड करने वाली हूँ. तो आई थिंक सो that you will be subscribing to this channel. Give your love and support to me. Thank you so much.